मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को होली के त्योहार से ठीक 3 दिन पहले होली का तोहफा दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें किसानों के लिए एक खुशखबरी है। योगी सरकार ने गेहूं की एमएसपी बढ़ा दी है। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपए कर दिया गया है और 17 मार्च से 15 जून तक इसकी खरीद होगी। इस ऐलान के बाद किसानों में खुशी की लहर देखी जा सकती है। इसके अलावा योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और राज्य की जनता की सुविधाओं के मद्देनजर और भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो चलिए किन प्रस्तावों को योगी सरकार ने मोहर लगाई वो आपको बताते हैं। दरअसल सीएम योगी ने जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज बनवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण भी किया जाएगा। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए कृषि विश्वविद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने के पक्ष में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के सैफई टावा में 300 बेड के ऑब्स यानी कि गायनी ब्लॉक का पीडियाट्रिक ब्लॉक भी शामिल है। इसके निर्माण के लिए पुनरीक्षित परियोजना को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया गया। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि का आवास और शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। कोषागारों में उपलब्ध रुपए 10,000 से 25,000 तक मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पत्रों को चलन से बाहर घोषित करने के लिए व्यवस्था निर्धारित करने के लिए शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पाठ्यक्रमों की छपाई के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली को बकाया रॉयल्टी जीएसटी की रुपए 2.99 करोड़ की धनराशि के भुगतान के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मथुरा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के कुल 3 महिंद्रा बोलेरो न्यू एंड 10 OPT वाहन क्रय किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई है। SNT सचिवालय टू CST यूपी के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश में 25 साल से कार्यरत 7 कर्मचारियों को परिचित कर्मियों की तरह 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। रबी विपणन साल 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत प्रस्तावित गेहूं क्रय नीति को स्वीकृति दी गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तार स्टेज 2 फेज 2 और स्टेज 2 फेज 3 के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पारित किया गया। विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रो पुअर पर्यटन विकास योजना को क्लोज किए जाने एवं अवशेष प्रतिबंध व्ययों का वहन प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। जनपद हरदोई की तहसील सदर परगना गोपामऊ के ग्राम दही में महर्षि दधीची कुंड के आसपास पर्यटन विकास के लिए बंजर श्रेणी की शासकीय भूमि क्षेत्रफल 0.850 हेक्टेयर पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ की सीतापुर, फतेहपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद और गाजीपुर में बंद पड़ी कताई मिल की 451 एकड़ भूमि यूपी सीडा को उद्योग लगाने के लिए दी जाएगी। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए लखनऊ नोट के अंतर्गत लखनऊ जिले में DTIS की स्थापना के लिए SPB को 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दिए जाने का प्रस्ताव पारित। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया विनियमन 2025 के संबंध में प्रस्ताव पारित। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भूस्वामियों से आपसी सहमति से खरीदी जाने वाली भूमि की दरों को पुनरीक्षण का प्रस्ताव पास किया गया। 5,630 करोड़ के स्टाम्प चलन से बाहर 31 मार्च तक होंगे मान्य। राज्य स्मार्ट सिटी योजना को 2 साल के लिए बढ़ाया गया। गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या, मेरठ और फिरोजाबाद के लिए लागू। लोकसभा चुनाव 2024 में झटके के बाद यूपी विधानसभा उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन और महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद राज्य की योगी सरकार एक बार फिर से चुनावी मूड में आती दिख रही है। सीएम योगी अभी से साल 2027 के रण में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी ने कैबिनेट की मीटिंग में इन तमाम प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के विकास और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए लगातार धरातल पर जाकर जनता की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें